मित्रों, जब हम किसी स्विमिंग पूल में घंटों तक नहाते हैं तो हमारी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और उनमें जलन भी होने लगती है। यदि हम किसी हॉरर मूवी को देखते हैं तो डर के कारण गूज़बम्प्स भी आ जाते हैं, जिन्हें हम रोंगटे खड़े होना कहते हैं। और ऐसा हमारे साथ ठंड में भी होता है। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि पानी में बहुत ज़्यादा देर तक काम करने पर हमारे हाथ ऐसे लगते हैं जैसे किसी बूढ़े के हों या फिर उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा जिनके बारे में लोगों के मन में बहुत भ्रम फैला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं ये फैक्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आता है रोने का कारण। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोने के बारे में। मित्रों, इससे पहले तो आप यह जान लीजिए कि बच्चों के 6 महीने तक आंखों में आंसू ही नहीं आते। बच्चों को 6 महीने के बाद ही रोने पर आंसू आना शुरू होते हैं। आंखों में आंसू आने का कारण सिर्फ दुख ही नहीं, सुख भी हो सकता है या फिर कोई इमोशनल मूवमेंट। अगर आप कोई इमोशनल मूवी देख रहे हैं तो भी आपकी आंखों में बिना रोए आंसू आ जाते हैं। मित्रों, आपने यह भी देखा होगा कि रोने के बाद इंसान या तो कम दुखी लगता है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगता। और रोते वक्त इंसान अपने साथ घटित बुरी बुरी बातें सोचने लगता है ताकि वो और ज्यादा रो सके। मित्रों, रोने के बाद इंसान का मन हल्का महसूस होता है। नंबर 2 पर आता है हाथों में सिलबटें या झुर्रियाँ पड़ना। मित्रों, आपने यह तो कई बार देखा होगा कि पानी में ज्यादा समय तक नहाने या फिर काम करने पर हाथों और पैरों में सिलबटें या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ऐसा सिर्फ कुछ ही समय तक रहता है। दरअसल ऐसा होना सिर्फ एक शरीर की व्यवस्था है, इससे हमारे काम आसान हो जाते हैं। जब हम पानी में ज्यादा देर तक काम करते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद तंत्रिका तंत्र नसों को सिकोड़ देता है, जिससे कि हाथों में सिलबटें पड़ जाती हैं। गीले हाथों में पड़ी ये सिलबटें हाथों की पकड़ को गीले होने के बावजूद भी मजबूत रखता है और पैर इन्हीं सिलबटों की वजह से नहीं फिसलते। इसीलिए ये सिर्फ हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जो समय के साथ उसमें ढल जाती है। इंसानों के अलावा जानवरों में भी ऐसा देखा जाता है। नंबर 3 पर आता है गूज़बम्प्स। मित्रों, यदि आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो उस समय आप बहुत डरे हुए होंगे, जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिन्हें हम गूज़बम्प्स कहते हैं। ऐसे ही सर्दी में भी होता है या फिर जब हम कोई जोश वाली मूवी देख रहे होते हैं। मित्रों, ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी होता है। जानवर ऐसा तब करते हैं जब वे या तो डर जाते हैं या फिर जब उन्हें ठंड लगती है। ठंड में वे ऐसा इसलिए करते हैं जिसमें कि उन्हें ठंड ना लगे, और डर में वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि वो और ज्यादा बड़े दिखाई दे सकें। नंबर 4 पर आता है स्विमिंग पूल से बाहर आने पर आंखों का लाल होना। मित्रों, आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि जब स्विमिंग पूल में घंटों तक नहाते हैं उसके बाद हमारी आंखें लाल और उनमें जलन भी होने लगती है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आंखें पूल के पानी को साफ रखने के लिए उसमें मिलाए गए क्लोरीन की वजह से होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सिर्फ क्लोरामाइन्स की वजह से होता है। क्लोरामाइन एक केमिकल है। यह क्लोरीन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इंसान का पसीना और पेशाब जब क्लोरीन के साथ मिलता है तब क्लोरामाइन्स बनता है। मतलब आंखों के लाल होने का सही कारण पेशाब और पसीना ही है। रिसर्च के मुताबिक 8 लाख लीटर की क्षमता रखने वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। नंबर 5 पर आता है एल्बिनिज्म। मित्रों, एल्बिनिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का सारा शरीर सफेद हो जाता है, यहाँ तक कि उसके बाल भी। और आपने अपने आसपास 2-4 लोग ऐसे जरूर देखे होंगे जो बिल्कुल सफेद होते हैं। इस बीमारी को हम एल्बिनिज्म बोलते हैं और जिन लोगों को यह बीमारी होती है उन्हें अल्बाइनोज बोलते हैं। यह किसी भी कंट्री के लोगों को हो सकती है, चाहे वहाँ के लोग काले हों या फिर गोरे। और तो और यह दिक्कत सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों और पौधों में भी पाई जाती है। अल्बाइनोज में स्किन जलने और कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि यह बीमारी छूने से भी फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यह बीमारी बच्चों को उनके माता पिता के जीन से मिलती है। वैसे हमें ऐसे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही इनको अलग अलग नामों से चिढ़ाना चाहिए। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।